आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए 400 पार का नारा देकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की फूट किसी से छुपी नहीं है। मोदी सरकार को केंद्र की गद्दी पर हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया था, जिसका नाम इंडिया अलायंस है। जी हाँ, वही विपक्षी एकता या इंडिया गठबंधन जिस छतरी के नीचे सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। इस कोशिश में लाभ हानि, हार जीत, कुर्सी, सत्ता, शासन सब कुछ है, बस वही नहीं दिख रही जिसकी ज़रूरत है, वो है एकता। कुल मिलाकर हाल ऐसा हो चला है कि विपक्ष में जितने नेता हैं सभी अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और सबके अलग अलग सुर हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की थी। नीतीश कुमार हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने वाली कवायद शुरू की थी, जिसके उपरांत कांग्रेस पार्टी का भी साथ नीतीश कुमार को मिल गया। विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार में हुई, जिसमें सभी विपक्षी दलों ने सम्मिलित होकर मोदी सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का दावा पेश किया। इसके बाद दूसरी बैठक कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दल सम्मिलित होकर नए गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा था। इसके बाद विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित की गई, जिसमें कई कमेटियों का गठन किया गया। इनके माध्यम से इंडिया अलायंस टिकट बंटवारे से लेकर अन्य कार्यों को बांटा गया था। विपक्षी दलों ने टिकट बंटवारे से लेकर मोदी सरकार की विजय रथ को रोकने के लिए कई मॉडल प्लान तैयार किया, लेकिन धीरे धीरे इस गठबंधन में फूट पड़नी शुरू हो गई। इसकी शुरुआत बिहार से की गई, उसी बिहार से जहां से विपक्षी एकता की शुरुआत की गई थी। विपक्षी एकता की नींव रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलते हुए एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद मानो विपक्षी दलों की उम्मीद भी टूटने लगी। नीतीश कुमार के बाद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत अन्य कई दल इंडिया ब्लॉक से बाहर निकलकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इन दलों के अलावा लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के घटक दल रहे जाट वोटों की सियासत करने वाली आरएलडी भी विपक्षी गठबंधन से अलग हो चुकी है। माना जाता है कि आने वाले दिनों में वह भी एनडीए के साथ शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस विपक्षी एकता को साध कर 2024 में आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के रण में एनडीए के सामने उतरने की तैयारी 1 साल से चल रही है, वो विपक्षी एकता सत्ती हुई नजर नहीं दिख रही। कभी शरद पवार पार्टी लाइन से अलग चलते दिखते हैं, तो कभी ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देती नजर आती हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शर्तों से एकता का झंडा झुकता नजर आता है। इन सब के बीच अब फारूक अब्दुल्ला ने भी इंडिया ब्लॉक से बाहर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, यह भी खबर चल रही है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर विपक्षी गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी अपने कई मास्टर स्ट्रोक को चुनौती उपलब्धियों के तौर पर भुनाने के लिए तैयार बैठी है, वहीं इंडिया अलायंस वाली विपक्षी एकता की दीवार में बार बार आ रही दरार से विपक्ष के लिए लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान का सबक बन सकता है। यह नुकसान इतना भारी पड़ सकता है कि जहां से विपक्षी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में वापसी करना बड़ा मुश्किल होगा। यहां से विपक्षी गठबंधन को मोदी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन के लिए बिखरों में पड़ा विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने की बड़ी चुनौती होगी। यह चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी से धीरे धीरे एक के बाद एक नेता पार्टी का दामन छोड़ रहा है, उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां से इंडिया गठबंधन किस प्रकार की रणनीति तैयार करती है। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया गठबंधन के साथ कौन कौन से दल चुनाव तक साथ रहते हैं।